नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो लगभग आप काफ़ी समय से 2017-18 के बाद आपकी जो एएसआई और एएसआई सूबेदार स्टेनो वाली जो भर्ती थी वो अटकी हुई थी, उसको लेकर थोड़ा सा एक छोटा सा मोटा अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपकी 2016 से आपकी जो एएसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई थी उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप काफ़ी समय से तरह तरह की आपको चीज़ें आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि एएसआई स्टेनो वाले जो पद है वो लुप्त हो जाएंगे अब धीरे धीरे होते होते। बट ऐसा नहीं है, अभी आपकी जो है वैकेंसी वो आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भोपाल लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन किस किस चीज़ का नोटिफिकेशन जारी होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और किस आधार पर आपकी परीक्षा होगी। क्योंकि आपने बीच में देखा होगा आपके जो जीओपी है वो आपका आया था बीच में, और उसमें आपने अनेक प्रकार की जो परीक्षा विधि में जो चेंजेस हुए थे वो आपने देखे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, अभी कंफर्म नहीं है ऐसा वैसा। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले आपकी एमपीएसआई परीक्षा पैटर्न पे होगा बदलाव। तो ये सबसे पहला हो गया आपका एमपीएसआई का जो होगा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद 700 से अधिक पदों पर सब इंस्पेक्टर और 350 पदों पर एएसआई सूबेदार की भर्ती होगी। तो यहाँ पर आप जो एएसआई और एएसआई स्टेनो वाले जो भर्ती कर रहे हो यहाँ पर लगभग 350 पद आपके होने वाले, लगभग आप मान के चलिए। इसमें से आपके एएसआई स्टेनो सूबेदार के पद भी होंगे जो कि बहुत कम होंगे, और उसके अलावा जो है एएसआई जो सूबेदार होता है नॉर्मल 1900 पे ग्रेड वाला जो ऑफिस वर्क होता है वो आपका लगभग इसमें से मान के चले तो 200-250 वैकेंसी उसी की होगी। 200-250 से भी ज़्यादा उसी की वैकेंसी होगी एएसआई की, जिसका 1900 पे ग्रेड रहता है। बात करते पहले एमपीएसआई की जो नॉर्मल सूबेदार है उसका जो परीक्षा में पैटर्न में जो चेंज हुआ था उसकी बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती का आप इंतज़ार बेरोजगार युवा पिछले 7 साल से कर रहा है और 2024 में भर्ती होने जा रही है। किंतु इस बार पीएससी के तर्ज पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू के आधार पर परीक्षा का सिलेक्शन होगा। एमपीएसआई के लिए न्यूनतम सिलेबस तैयार कर लिया गया है जो लगभग पीएससी की तर्ज पर जल्द इसे लागू कर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसका जो सिलेबस है वो अब फर्स्ट टाइम होगा उस टाइम, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत आपको कट ऑफ में और सारी चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उसका पेपर आएगा, कितने नंबर का होने वाला है, कैसा पेपर आएगा, टफ आ रहा है, इजी आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम आपको होप्सो आपको जो कट ऑफ सारी चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका जो है मेंस होगा, तो मेंस में आपका जो भी आपका फिजिकल होता है वो होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी आपका उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन फिर होगा। बात करते हैं इसके अलावा, तो इसका जो है वो 24 में होने वाली थी इसकी परीक्षा, बट अभी जो है लोकसभा चुनाव आ गए। और हाँ, इसकी जो परीक्षा है वो अब डायरेक्ट खुद पीएचक्यू ही कराएगा, जो पुलिस विभाग है वो खुद ही कराएगा। अपने जो थे ईएसबी, अब ईएसबी से नहीं होगी ये एग्ज़ाम। इसके पहले भी ईएसबी को 2-3 बार अपने इनने नोटिफिकेशन भेज दिया, पर वो कुछ कारणवश चलते हुए सारी चीज़ें डिसमिस हो गई थी। फिर अधूरे नियम के चलते भर्ती को पूरा नहीं कराया गया। फिर उस सूबेदार की भर्ती पैटर्न नियमावली जीओपी पहले ही जारी कर दिया गई थी। यह अब पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर आधारित होगा और एएसआई का एग्ज़ाम पीएससी की तर्ज पर कराया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हो, और लगभग आपके 700 और 350 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब देख सकते हो आप यहाँ पर कि इसके अलावा जो कर्मचारी मंडल ईएसबी ने करा था वो आपकी जो 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम और एक आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम किया था, उसमें हो सकता है आपका जून में आपका चुनाव के बाद आपकी जो कैलेंडर है वो संशोधित होकर आपके सामने आ सकता है। उसमें कुछ भर्ती आपकी ऐड होगी जो कि जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, तो होप्सो जून में आपका संशोधित होकर आपके सामने आ जाएगा। एक बार एएसआई सूबेदार के लिए भी जो है हो सकता है कि इसी के तर्ज पे ही आपका जो एग्ज़ाम हो, ये अभी कंफर्म नहीं है और ना पेपर में कंफर्म हो रहा, कहीं भी कंफर्म अभी नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन ही आपका ये कंफर्म होगा कि उसका सिलेबस किस आधार पर होगा, कितने नंबर का होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होगी। इसी के आधार पर अभी जो है पढ़ते चलो, जो भी चल रहा है उसके आधार पर अभी पढ़ते चलो। फिर जो भी है सब्जेक्ट तो सारे सेम ही होते लगभग। तो होप्स आपको जो है आपको आगे बेनिफिट मिलेगा यदि आप अभी अच्छे से पढ़ रहे हो तो ऐसा आपका एग्ज़ाम होने वाला है एएसआई का एमपीएसआई का। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इसका नोटिफिकेशन आपका जून के बाद मतलब चुनाव के बाद
लगभग PHQ लेगा, तो हो सकता है एक आधी महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।